सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इस कितना है 5n², मतलब SN गिवन है आपको, कह रहे हैं nth टर्म निकाल दो। अच्छा nth टर्म निकाल दो, आंसर 31। आपको SN गिवन कर रहे हैं, कितना गिवन कर रहा है, ये गिवन कर रहा है 5n² - n, ठीक है। कह रहा है nth टर्म यू हैव टू फाइंड AN, निकालना है आपको AN। अब वो पता है AN का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास, SN बिल्कुल सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको क्या आता है, आपको AP बनानी आती है, आपको AP से AN निकालना आता है, आप वो निकाल लो। मतलब आप लेट करो, लेट n = 1, n की जगह 1 डालूंगा तो ये S1 होगा, 5 × 1 का स्क्वायर -1, तो S1 हुआ 5 - 1, कितना हुआ, S1 हुआ 4। क्लियर है? क्या S1 A1 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 1 टर्म। तो पहली टर्म आ गई मेरे पास, तो मतलब मेरे पास A1 आ चुका है। AP बनाने जा रहा हूँ मैं। अब मैं लेट करूँगा क्या, लेट n = 2। अब मैं n की जगह 2 डालूंगा तो ये आएगा S2। तो 5 × 2 का स्क्वायर -2, तो S2 आएगा मेरे पास 5 × 4 -2, 5 4 का कितना हुआ 20 - 2 18 आ गया। बट ये मत बोल देना मुझे कि S2 A2 के इक्वल होगा, क्योंकि S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म। हाँ जी, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? S2 है ये, मतलब S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 + A2, जो कितना है, जो है 18। A1 में निकाले बैठा हूँ, A1 कितना है मेरे पास 4, तो 4 + A2 = 18, तो A2 कितना हो गया आपके पास 14 हो गया। इस तरह से निकलता है। ये ना हो आप A2 को S2 लिख दो, A2 S2 लिख दो तो गलत हो जाएगा। अब फिर से एक स्टेप और करूँगा बस मैं, फिर मेरी AP बन जाएगी। लेट n = 3, तो ये हो जाएगा n की जगह 3 डालो तो S3 आ जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर -3, 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 - 3 कितना आ गया, ये 42 आ गया। अब ये मत बोलना S3 A3 है, बात समझ आ गई होगी आपको। इसको ले सकता हूँ A1 + A2 + A3 = 42। A1 का है मेरा 4, A2 का है मेरा, A2 है 14 + A3 = 42। ठीक है, 42 आ गया, 14 प्लस, तो A3 आएगा आपके पास 42 - 18, तो A3 निकलेगा हमारे पास, कितना निकलेगा, 42 में से 18 गए 32 22 24 आएगा। बस A3 आ गया, 3 टर्म निकल गई ना, फिर यार AP का पता लग जाएगा AP बन रही नहीं बन रही। A1 है 4, ये है 14, ये है 24, देखो 10 का गैप आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो। अब कह रहा है मुझे nth टर्म निकाल दो, nth टर्म का मतलब होता है AN निकाल दो, AN निकाल दो। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, और AN का मतलब होता है क्या है ना, n को n रहने देना। ठीक है, तो A कितना है मेरे पास, A है 4 A है 4, D है मेरे पास कितना, A2 - A1 वो है 10, n - 1 × D कितना है, D है 10, तो ये आया 4 + 10n - 10, तो 4 - 10 कितना हुआ, -6 + 10n, या आप इसको 10n - 6 भी कह सकते हो। ये आ गई आपकी nth टर्म। बट अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना, मैं आपको एक फॉर्मूला और दे देता हूँ, उससे भी यही आंसर आएगा। ध्यान से देखना, आपको मैंने दिखा दी है आम जिंदगी, ठीक है। अब आप देखो मेंटोर जिंदगी, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये इसका आंसर आ चुका है। आपको आम जिंदगी दिखा दी, अब मैं आपको मेंटोर जिंदगी दिखाता हूँ। इसको इरेज करो, ठीक है। देखो AN निकालने का ना, SN से AN निकालने का, SN से AN निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, लिख लो अगर आपको नहीं पता तो। AN का फॉर्मूला होता है क्या, SN - SN - 1। तो SN तो गिवन नहीं है आपको, SN कितना गिवन है, 5n² - n। आप SN - 1 निकाल लो, तो SN - मतलब n की जगह n - 1 डालो, n - 1² - n - 1, तो ये आया 5a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab माइनस n -1, तो ये आया 5n² + 5 - 10n - n + 1, तो ये आया 5n² + 5 + 1 + 6 - 11n। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बोला आपको, मैंने फॉर्मूला बोला
कि एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस कर दो, ए एन आ जाएगा। तो एस एन कितना है मेरे पास, एस एन ये रहा। तो ये है 5n² माइनस एन, मैंने बोला इसको माइनस कर दो, ये रहा। क्या है मेरे पास, माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा देना क्योंकि 3 टर्म है। तो ये आएगा 5n² प्लस 6 माइनस 11n। अब ब्रैकेट खोलो ज़रा, 5n² माइनस n माइनस 5n² माइनस 6 प्लस 11n, इससे ये कटेगा, माइनस n प्लस 11 कितना आया, 10n आ गया ना, 10n माइनस 6 आ गया। क्लियर है। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो।